स्त्री होना कोई साधारण बात नहीं है। इस विश्व की धरोहर स्त्री के हाथों में है। किसी भी समाज के उन्नति का, संस्कृति का, संस्कारों का यश स्त्री पर निर्भर करता है। देश में कहीं से भी, किधर भी और कैसे भी गांव-गांव से महिलाओं को आत्मनिर्भरता से खड़े रहने की जरूरत है। खड़े रहो कॉन्फिडेंटली, खुद के पैरों पर खड़े रहो। प्रॉब्लम्स तो सबको है, लेकिन उसका इश्यू करके क्या फायदा? सॉल्यूशंस ढूंढो। मैंने भी वही किया। इसीलिए तो आज आप सबके सामने मैं प्राउडली खड़ी हूँ। पर इस पुरुष प्रधान समाज में खड़ा रहने कौन देता है? ऐसे क्यों बोलती हो? इस देश की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, ये सब भी तो महिला ही थी ना। भारतीय संस्कृति में पुरुषों को नहीं, स्त्रियों को पूजनीय माना गया है। पर ये कहना बहुत आसान है, करना नामुमकिन। नामुमकिन क्यों? माइथोलॉजी, हिस्ट्री देख लो। हर युद्ध में एक औरत का दिमाग और बल होता था। माँ दुर्गा, झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानड़े, सावित्रीबाई फुले, और कितने नाम लूं। और हम कल्पना चावला को कैसे भूल सकते हैं? Nothing is impossible if we try. पर उन्हें हर परिस्थितियों में घर वालों से सपोर्ट तो मिला ही होगा ना। देखो, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं दिखाने के लिए, लेकिन संघर्ष और मेहनत करने की तैयारी हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और हम ऐसे ही रीजंस देते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इधर ही रह जाएंगे। अब कहाँ जा रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, मैंने बताया था ना, आज स्कूल जाना है। मेरे बैच के सारे दोस्त मिल रहे हैं। पापा से क्या कहूँगी? वो कितना गुस्सा होंगे। और लड़के वाले, उन्हें क्या बताऊँ? माँ, मैंने पहले ही बोला था, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ग्रेजुएट होके 1 ही साल हुआ है, अभी तक तो जॉब भी नहीं मिली। उन्हें जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए। जॉब करोगी या घर संभालोगी? वैसे भी 1 साल से कहाँ कुछ हुआ है, ना जॉब मिली ना कुछ। ऐसा ही रहेगा तो उम्र निकल जाएगी। कौन करेगा तुमसे शादी? मिलेगी नौकरी, बहुत जल्द मिलेगी। माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, बस कुछ और दिन। लेकिन कब तक घर ऐसे चलेगा? तेरे पापा गुजर जाने के बाद जो भी कुछ बचा हुआ था, अब तक तो गुजारा हो गया, कुछ और दिन निकल जाएंगे, लेकिन आगे का क्या? राहुल की स्कूल की फीस तो भरनी है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अब इस हालत में मुझे घर बैठे बैठे कौन काम देगा? तो पूरी जिंदगी मेरे सर पे बैठोगी क्या? हाथ पैर तो नहीं चलाती? मुँह देखो कैसा चल रहा है। इसे बोलने में क्या जाता है? ये तो अपने क्लास की वही डफर लड़की है ना, लास्ट बेंच पे बैठ के जो झपकियाँ देती थी। अरे पर ये ऐसा करती क्या है जो अचानक इतना इंग्लिश झाड़ रही है? स्कूल का यूनिफॉर्म भी ढंग से नहीं पहन सकती थी, और अब देखो एकदम हाई फाई। अरे कुछ तो जुगाड़ किया होगा इसने, वरना 3 किलोमीटर पैदल आने वाली लड़की आज देखो सैंडल पहन के गाड़ी पर फुर करके आई है। देखना पड़ेगा ये करती क्या है। ही, अगर इसके जैसा बनना है तो इसी से पता करते हैं ना। हाँ हाँ। ऐसे चोरी छुपे क्या देख रही हो? अंदर आ जाओ। अरे नहीं वो अरे दोस्ती में सब चलता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और दिमाग में जो भी है ना पूछ लो। वैसे तुम तीनों यूं ही मेरा पीछा नहीं कर रही थी दिन भर, हाँ?
हम टैलेंटेड ग्रेजुएट हैं, फिर भी क्या फायदा। पर बीपीओ या आईटी सर्विस इंडस्ट्री में एंटर करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया का कोई एक्सपोजर ही नहीं है और ना ही 4 लोगों में इंग्लिश बोलने या लिखने का कॉन्फिडेंस है। यार ये फैमिली प्रॉब्लम्स तो खत्म ही नहीं हो रहे। और यही सब तुम कैसे मैनेज कर लेती हो? घर से बहुत प्रेशर बढ़ रहा था। मैंने भी काफी इंटरव्यूज दिए लेकिन फेल ही हो रही थी। एक दिन ऐसे ही एक इंटरव्यू में इतनी बेइज्जती हुई कि I felt like a loser। सोचा बस अब खत्म कर दूं ये सब। और फिर मेरी जिंदगी में आई प्रतिभा। प्रतिभा? हाँ, प्रतिभा, जिसने मेरे फेलियर्स के कारण बताए और मेरी पहचान कराई महिका से। महिका कौन है? बीपीओ और आईटी सेक्टर में करियर करने वाले महिलाओं के लिए पहला डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। महिका एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 2 महीने में लाइव ट्रेनिंग्स और सेल्फ लर्निंग से नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। Isn't that interesting? पर फिर से स्कूल? अरे इंटरव्यूज कैसे क्रैक करे वो तो बोलना। अरे वही तो बता रही हूँ। महिका के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, कस्टमर सर्विस, डेटा कैप्चरिंग स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, टीम वर्क और इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब सिखाया। तब भी मैं बोलूं, तू इतना फाड़ इंग्लिश कैसे बोलती है? अरे यार, बीपीओ मतलब वो कॉल सेंटर ना, जहाँ पूरी रात बातें करनी पड़ती है। इट्स सो डिफिकल्ट ना। और मैंने सुना है वो कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट करना पड़ता है। ना रे, बीपीओ मतलब सिर्फ कॉल सेंटर नहीं होता। बैक ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। कॉल सेंटर उसका एक छोटा सा भाग है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन वर्क इधर इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, या बैक ऑफिस फॉर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंट्स पेबल, वेब एंड ई कॉमर्स सर्विसेज और बहुत कुछ। और सब काम नाइट शिफ्ट में ही होता है ऐसा नहीं है। नॉन वॉइस प्रोसेसेस ज्यादातर मॉर्निंग या मिड शिफ्ट में होते हैं। खैर, लोग कुछ भी कहे, हम अपना काम अगर ईमानदारी और लगन से करें तो करियर ग्रोथ और वर्क रिकॉग्निशन इज 100% एश्योर्ड। पर ये कोर्स बहुत महंगा होगा ना? ना रे, महिका सब महिलाओं को सपोर्ट करती है बिना कोई फीस लिए। महिका की टीम हमसे लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट द्वारा प्रैक्टिस करवा के लेती है। लेकिन इस हालत में मुझे भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अभी तो वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन है ना। महिका की टीम आपको टॉप 20 आईटी बीपीओ कंपनीज में इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार करेगी। इतना कि आप इंटरव्यू आसानी से दे पाओगे। आपको सिर्फ अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देने। सब कुछ आसानी से मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? अपना फ्यूचर खुद सेट करो। बिल्कुल सही कहा। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वैसे प्रोसीजर क्या है? सिंपल है। www.bmahika.com पे रजिस्टर करना है और एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट देना है। स्क्रीन टेस्ट? डोंट वरी, एक छोटा और आसान सा एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। वो क्लियर होते ही कि एडमिशन हो जाएगी और फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगे। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर आपके प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। 3 महीनों के अंदर यू विल बी अ व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय ऑफ द टॉप आईटी बीपीओ कंपनीज ऑफ इंडिया। अरे सोच क्या रही हो? गो एंड अप्लाई। ताकत, शक्ति, शौर्य, दिव्यता, प्रेम, कर्तव्य और करुणा का मूर्तिमंत रूप है स्त्री।